तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि डिस्कशन करेगा हमारे पास उसी चैप्टर का जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, और उसका सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि हम लोगों ने देखा कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर हैं। कई फैक्टर्स के अंदर में प्राइस भी आ जाता है, इनकम भी आ जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी भी आ जाती है। तो अगर हम सही तरीके से प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशन देखें तो क्या है, जब बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। बाकी कौन कौन से फैक्टर? पी एक्स, पी आर, वाई टी ई के अंदर में अगर हम बात करें तो पी एक्स को छोड़ दो, पी आर, वाई टी ई। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ पर्सन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। अगर ये चार फैक्टरों को शांत बिठा दिया जाए तो प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, यानी जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल होता है। इन अनदर वर्ड्स वाइसा वर्सा भी सही है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when other factor being constant, there is an inverse relationship between quantity demanded for a commodity and its price. When the price increases, demand falls, and when the price falls, demand rises. ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास कभी भी एक वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब हमें यह पढ़ना है कि लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या हैं। तो वही अजम्पशन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। होल्ड ऑन, क्या कि बाकी फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि नो चेंज इन इनकम ऑफ पर्सन, पर्सन की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी का मतलब दो कमोडिटी थी हमारे पास, एक थी कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरी थी हमारे पास सब्स्टिट्यूट। इन दोनों के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। याद रखना, अगर इन सारी चीज़ों के अजम्पशन नहीं लेते हो तो लॉ ऑफ डिमांड डेविएट हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ों को क्या मानना पड़ेगा कि इनमें कोई चेंज नहीं लग रहा, नहीं हो रहा है, तभी जाकर हमारे पास क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। यानी ये सारी की सारी बातें क्या कहता है कि अगर आपको प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो बाकी जितने भी फैक्टर्स थे, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स थे इनको क्या अज्यूम करना? कांस्टेंट। इनको क्या अज्यूम करना है? कांस्टेंट, यानी इनमें चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें चेंज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिमांड कर ऐसा ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है? हाँ, वेरी गुड, कि वो एक अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है। और कोई? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिमांड जब प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास रिलेशन आता है ये वाला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो वो लोग जो कि दूसरी कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं वो अपनी कमोडिटी को छोड़ देंगे और चीपर वाली की तरफ मूव कर जाएंगे। इंसानी टेंडेंसी है कि उसको वो चीपर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है रादर देन एक्सपेंसिव। ठीक है, तो अगर आपके पास दो चीज़ें, सपोज करो दो टूथपेस्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल ले? अभी हमारे पास मार्केट में बड़ा अच्छा इसका एग्जाम्पल था। एक है हमारे पास कोलगेट या फिर पेप्सोडेंट। ठीक है, और एक है हमारे पास क्या? एक है पतंजलि। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या
कि मार्केट के अंदर देखो टूथपेस्ट का एक ही काम होता है, वो होता है आपके दांत साफ रखना। और बेसिकली ये और कुछ भी नहीं करता, कोई भी टूथपेस्ट हो वो बेसिकली आपके मुंह के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए पुराने ज़माने के अंदर में नमक और तेल से और दातुन करने वाले लोगों के दांत भी सही रहते थे। ठीक है, बस ये हमारे को थोड़ी फ्रेशनेस देता है, इसलिए हम टूथपेस्ट यूज़ करने लगे। तो टूथपेस्ट का एज सच कुछ रोल नहीं है, बस दांत साफ करने का काम है। तो किसी से भी कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब पतंजलि और पेप्सोडेंट, पूरी दुनिया कोलगेट एंड पेप्सोडेंट इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पतंजलि क्या निकला, पतंजलि चीप आया, यानी इसने अपने प्राइसेस बहुत कम कर दिए। जैसे ही कम कर दिए, लोगों ने इसको छोड़ करके किसको यूज़ करना शुरू कर दिया, और पतंजलि की डिमांड बढ़ गई। यानी अगर हमारे पास दो कॉमोडिटीज़ हैं एक्स और वाई, और इन दोनों के प्राइसेस अगर सेम हैं और फिर एक्स अपने प्राइसेस कम कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वाई वाले लोग अपनी चीज़ें छोड़ करके कहाँ स्विच कर जाएंगे, एक्स, और एक्स की क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, इनकम इफेक्ट कहता है कि जब किसी चीज़ के प्राइस कम होते हैं, जब किसी चीज़ के प्राइस कम होते हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली यही मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि अब आप सेम इनकम के अंदर में ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, कितनी प्राइस है, और आपकी इनकम भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ ही है, तो आप इसमें कितने यूनिट परचेज कर पाओगे, 1 यूनिट। 100 रुपये आपकी इनकम है, 100 ही रुपये प्राइस है, तो आप 1 यूनिट परचेज कर पाओगे। अब मैं प्राइस को 50 कर दूं, इनकम 100 ही रहने दूं, तो आप कितने यूनिट खरीद सकते हो, तो। और अगर मैं यहाँ पर प्राइस को फिर से 100 छोड़ करके इनकम को डबल कर दूं, तो भी आप कितना खरीद सकते हो, 2 ही यूनिट खरीद सकते हो। तो मैं क्या इस बात को कह सकता हूं कि प्राइस का इनकम का डबल हो जाना या फिर प्राइस का हाफ हो जाना एक ही बात है। इनकम का डबल हो जाना, इनकम का डबल होने पे भी यही हो रहा है, और प्राइस के हाफ हो जाने पे भी यही हो रहा है, यानी ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, तो जो पर्सन है उसकी परचेज करने की इसे पावर बढ़ जाती है। तो जैसे ही उसकी परचेज करने की पावर बढ़ जाती है, वो उसे ज़्यादा खरीदने लग जाता है। इसी वाले केस में अगर आप देख सकते हो, मान लो ये मिल्क की बॉटल्स हैं। ठीक है, वैसे तो अजीब सी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल्क की बॉटल है। ठीक है ये मिल्क है। अब हमारे पास अगर इस पर्सन की इनकम है 1000 रुपीज़ और मिल्क का कुछ प्राइस है, ठीक है, लेट्स से 100 रुपीज़ की बॉटल है, तो वो अपने इनकम में कुछ यूनिट खरीद लेगा। लेकिन अगर इसके प्राइस हाफ हो जाते हैं, ठीक है, कितना हो जाता है, 50 रुपीज़ हो जाता है। कितना हो जाता है, 50 रुपीज़। तो अपनी इसकी इनकम में कोई चेंज आए बिना ये अपने उसी एक्सपेंस के अंदर में, सेम एक्सपेंस में, अब ज़्यादा यूनिट खरीद सकता है। तो इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, तो जो कंज्यूमर है वो सेम एक्सपेंस में ज़्यादा यूनिट खरीदने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। अब अगला है हमारे पास साइज ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अगला क्या है, साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर क्या है, जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि बहुत से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसा कि आपने बताया था। ठीक है, कि बहुत से लोग क्या होते हैं, उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जैसे वो प्राइस कम होती है, लोग उसे अफोर्ड करने लग जाते हैं और नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देख सकते हो, यहाँ तो ये बनाना बने में मान ले मैंगो होता। ठीक है, मान ले मैंगो होता, मैंगो आपके पास 100 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं, तो केवल 2 लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये मैंगोज जो हैं, अगर ये 10 रुपीज़ पर केजी है, तो बहुत से लोग जो कि गरीब थे वो भी इसे अब अफोर्ड कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो गए, यहाँ पर बढ़ गए, और जैसे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गया, इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो साइज ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ जाता है। अगला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक सिंपल सी बात कहता है कि भाई आप जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो, आपकी सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाती है। तो जैसे कि ये भाई साहब गोलगप्पे बेच रहे हैं, ठीक है, आप हर एक गोलगप्पे के साथ इनकी जो स्माइल है वो क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। पहले तो इनकी स्माइल इतनी ज़्यादा है, फिर दूसरे गोलगप्पे तीसरे गोलगप्पे तक इनकी स्माइल ऐसी हो जाएगी।
ठीक है। अब अगर इस इंसान को इन्हें और बेचना है तो क्या सेम प्राइस पे बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो 20 रुपीज़ में इन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, अब वही 20 रुपीज़ में इन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। तो अब इन्हें सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो इन्हें प्राइस भी क्या करना पड़ेगा? कम। यानी और ज़्यादा खरीदवाने के लिए इन्हें प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बात सेलर को पता है कि अगली यूनिट ये तभी खरीदेगा जब मैं प्राइस कम करूं। तो वो प्राइस कम करते हैं तो और वो ज़्यादा दूसरा इंसान खरीद लेता है। ठीक है ना? जैसे ही हम गोलगप्पे खा करके जा रहे थे, हमारे जो सेलर है उसने क्या बोला कि भाई साहब एक प्लेट और खा लो, सस्ता लगा लूंगा। अब जैसे उसने बोला सस्ता लगा लूंगा, अब हम खा लेंगे। ठीक है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट यूजेस। इसमें औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है? मम्मियों को जैसे ही मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिलती है, उन्हें वो बात समझ में आ जाती है कि भाई साहब इसके मल्टीपल यूजेस किए जा सकते हैं। जैसे कि मटर अगर सस्ते हो गए तो घर वाले क्या करते हैं, 5-6 किलो मटर खरीद के रख लेते हैं। और उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। तो पुलाव में भी डाल देते हैं, दाल वगैरह भी बना देते हैं, मटर के पराठे बना देते हैं। ठीक है ना? आलू मटर की सब्जी बन जाती है, आलू गाजर मटर बन जाते हैं। मतलब मटर की इतनी वैरायटी आपने सोची नहीं होगी जितने घर वाले ढूंढ के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि मटर सस्ते हो गए। सिमिलरली अगर दूध सस्ता हो गया तो कुछ ना कुछ उसकी, जब भी किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाते हैं, लोगों के दिमाग में उसके मल्टीपल यूजेज आ जाते हैं। और मल्टीपल यूजेज आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको अलग अलग यूजेज के कारण खरीद लेते हैं। तो भी क्या होता है, प्राइस कम होने पे उनके मल्टीपल यूज की वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है? अब क्या हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस कम हो और डिमांड चेंज ना हो? या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्राइस कम हो, डिमांड भी कम हो जाए? या फिर ऐसे कि प्राइस कम हो और डिमांड जो है वो, ऑफ कोर्स ये बात है, ड्रॉप ही कर गई। मतलब इसमें कुछ नहीं लिखना हमारे को। ठीक है, एक सेकेंड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है? क्या क्या एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शन नंबर, हाँ, इसमें आता है सबसे पहला हमारे पास गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स की खोज की थी सर रॉबर्ट गिफिन ने। एक आयरिश इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफिन, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इन्होंने पाया कि हमारे पास इंफीरियर गुड्स के अंदर में ही कुछ और स्पेशल तरीके की इंफीरियर गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ती ही नहीं है। ठीक है ना? इनकी डिमांड बहुत मुश्किल ही वो होगा। इसे लोग खरीदते कब है, जब उनकी इनकम बहुत कम होती है। एक इंसान जब बहुत गरीब होता है ना, वो तभी खरीदता है। तो मान लो एक बेगर है, तो बैगर जो है वो ज्वार एंड बाजरा खाता है। ठीक है? बाजरा जो है वो नॉर्मली हम लोगों ने व्हीट वगैरह पसंद करना शुरू कर दिया। ऑल्दो हेल्दी है बाजरा, बट टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या करते हैं, व्हीट वगैरह चूज करते हैं, गेहूं चूज करते हैं। लेकिन और बहुत सस्ता आता है, ये बहुत सस्ता आएगा, 6-7 या 10 रुपये किलो आ जाता होगा। ठीक है? लोग कबूतरों को दाना डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत गरीब है तो वो ज्वार बाजरा खा करके अपना गुजारा कर सकता है। अब अगर ज्वार बाजरा सस्ता हो जाए तो वो और ज्वार बाजरा नहीं खाएगा, वो कोशिश करेगा कि सेम प्राइस के अंदर क्या उसे कुछ और बेटर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वो ज्वार बाजरा के सस्ते होने पे उसे छोड़ करके कुछ और बेटर ढूंढने लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके प्राइस कम होने पे इसकी डिमांड फॉल कर गई। क्लियर हो गई बात? यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही स्पेशल तरीके की घटिया वस्तुएं हैं, बेकार है, जिसे इंसान बहुत मजबूरी में खरीद रहा है, उनकी प्राइस अगर कम होती है तो इंसान उसे और ज़्यादा ना खरीद करके कुछ थोड़ी बेटर चूज करने लगता है। दीज आर नोन एज गिफिन गुड्स। ठीक है? अगला होता है हमारे पास प्रेस्टिजियस गुड्स या आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज। इसे वेबलिन गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है? वेबलिन गुड्स क्या होते हैं? देखो, ये दो घड़ियां हैं हमारे सामने, एक का नाम है रोलेक्स और दूसरे का नाम है टाइमेक्स। ज्यादा अंतर लग रहा है? देख करके ज्यादा अंतर नहीं लग रहा, देख करके तो हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग रोलेक्स पसंद करते हैं ओवर टाइमेक्स। ठीक है? अगर कुछ अमीर लोगों की मैं बात करूं तो लोग रोलेक्स पहन के घूमते हैं। टाइम तो दोनों सेम ही दिखा रही है, फिर ऐसी क्या खास बात है रोलेक्स में जो टाइमेक्स में नहीं है? सिंपल सी बात है, इसे पहन के मिलती है इज्जत। इसे पहनने के बाद हमें लगता है कि ये आदमी अमीर है। लोग ये केवल अमीरी दिखाने के लिए ही पहनते हैं। ठीक है? टाइमेक्स पहन करके गरीबी दिखेगी,
रॉलेक्स पहन करके अमीरी दिखेगी, तो रॉलेक्स पहनते हैं और बताते हैं कि भाई हम थोड़ी सोसाइटी से एलीट हैं। क्लियर हो गई बात। यही कैटेगरी थोड़ी आईफोन के साथ भी थी, ठीक है। जिस भी इंसान के पास आईफोन होता है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये अमीर है। आईफोन, भले ही उनका पर्पस फोन उठाना ही हो, भले ही उनके पास कोई फोन भी ना करता हो, भूले बिसरे, ठीक है, लेकिन लोग आईफोन क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे क्या दिखती है? अमीरी दिखती है कि भाई कुछ तो अमीर आदमी है ये, प्रेस्टीज के लिए रखते हैं। ऐसे ही कुछ घरों के अंदर में एंटीक फोटोज होती हैं, फोटोज या फिर मैं कह सकता हूँ ड्राइंग्स होती हैं, एंटीक ड्राइंग्स। ये एंटीक ड्राइंग्स क्या है कि भाई जितनी महंगी ड्राइंग आपके घर में लगी है वो बताता है कि आप उतने ज़्यादा अमीर हो। समझ आई बात? तो लोग ये क्यों खरीद रहे हैं? केवल और केवल दिखावे के लिए। तो जिन चीज़ों का दिखावा करना होता है ना, वो तभी बिकती हैं जब वो महंगी है। मान लो रॉलेक्स को सस्ता कर दिया जाए, तो लोग रॉलेक्स फिर छोड़ देंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर कोई और एक्सपेंसिव ढूंढेंगे, फिर राडो ढूंढ लेंगे, ठीक है। राडो भी एक और वॉच है, फिर वो महंगी पहन के घूमने लग जाएंगे। उनको दिखाना ही अपने आप को अलग है। क्लियर हो गई बात? तो जो दिखावे वाली चीजें हैं वो केवल तभी बिकती हैं जब उनके प्राइस ज्यादा हो। प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। अगला है हमारे पास हैबिचुअल प्रोडक्ट्स। अगर आपको किसी चीज की लत लगी हुई है, अगर आप किसी चीज के लिए एडिक्टेड हैं, ठीक है, एडिक्टेड का मतलब क्या है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, जैसे कि ये इंसान, ठीक है। अब शराबी इंसान को कितना ही चीजें महंगी कर दो, क्या शराब पीना छोड़ देगा? अभी जो कोविड के टाइम पे सरकार ने लिकर वगैरह के प्राइस 30% से बढ़ा दिए थे, बेसिकली 30% तक का टैक्स चार्ज कर लिया था। जब ठेके खुले ना, तो उसके बाहर वैसी ही लंबी लाइन थी शराबियों की। शराबी ने कहा कि कोई बात नहीं, टैक्स क्या, 500 रुपए की भी कर दोगे तो भी पियेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर एडिक्टेड, दे कांट लिव विदाउट इट, है ना। उनको, जिनको एडिक्शन है किसी चीज़ की, वो महंगी होने का फर्क नहीं जानते, वो कहते कोई बात नहीं भैया हम तो लेंगे। देख रहे हो भाई सबको, है? समझ में आई बात? तो व्हेन अ पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ एनी प्रोडक्ट ही विल कीप बाइंग इवन इट एट हायर प्राइसेस। उसके प्राइस बढ़ाते भी चले जाओ तो भी वो उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इमरजेंसी परचेज। अभी कोविड के टाइम पे ना, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट जो थे वो 20,000 पर सिलेंडर से लेकर के 50,000 रुपये पर सिलेंडर तक भी पहुंच गए थे। पीपीटी किट, पीपीटी क्या कहते हैं, पीपी किट जो है हमारे पास, और जो दवाइयाँ हैं, एक दवाई थे रेमडेसिविर, इसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, ठीक है। इमरजेंसी में जो वो थे गाड़ी वाले थे, क्या कह सकते हैं, एम्बुलेंस वाले भी कुछ भी प्राइस चार्ज कर रहे थे। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? नहीं डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में वो लेना ही था। तो अगर आप कभी इमरजेंसी परचेज कर रहे हो तो आप हाई प्राइसेस पे भी करोगे। इसका एक एग्जांपल और भी है। मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, वैसे भगवान ऐसा दिन ना दिखाए, ठीक है, पेपर देने जा रहे हो और आपको पता चलता है कि आपके पास पेन ही नहीं है, और वहीं पर एक छोटू पेन बेच रहा है। उसे पता, उसने आपके शक्ल से पहचान लिया कि भाई आपके पास पेन नहीं है, और आप ऐसे ही पागलों की तरह पेन ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है। छोटू कहता है कि दीदी 100 रुपये का, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आप 100 रुपये का भी खरीद लोगे। क्यों? प्राइस तो ज़्यादा, 10 रुपये की चीज़ के 100 रुपये प्राइस, 500 रुपये प्राइस हो जाएंगे, तो भी आप उसकी डिमांड करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसे इमरजेंसी में खरीद रहे हो। जब इमरजेंसी होती है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता जब कोई कस्टमर किसी चीज़ को उसके प्राइस के थ्रू जज कर रहा होता है। मुझ जैसे इंसान, ठीक है, मुझ जैसे इंसान, अगर हमारे को मार्केट में एक चीज़ मिल रही है जिसका रेट है 500 और एक चीज़ मिल रही है जिसका रेट है 600, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 600 वाली है वो ज़्यादा बेटर होगी 500 रुपये वाले से। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। हो सकता है दोनों बराबर हो, लेकिन मैं कैसे जज करता हूँ? मैं प्राइस से ही जज करता हूँ। मेरे को वैसे सच में ऐसा लगता है कि जो चीज़ सस्ती है वो कुछ ना कुछ कारण से ही सस्ती होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ खराबी होगी तब भी सस्ती बिक रही है, वरना महंगी बिकती। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा कि मैं हमेशा इसको चूज करूंगा। तो ऐसे जब आप किसी ऐसी कंट्री या किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहां पे सारे लोग अमीर हैं, तो वो लोग ज्यादा प्राइसेस वाली चीजों को प्रेफर करेंगे रादर देन कम प्राइसेस वालों को। क्लियर हो गई बात? एंड हेंस लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक होता है हमारा खत्म। बस इतना ही था हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हम लोग करेंगे चेंज इन डिमांड कर्व्स, ठीक है।